नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 30 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि वो 200% अब जंग के लिए तैयार है। और ऐसा ईरान ने क्यों कहा है? क्या सच में ईरान इतनी मजबूती के साथ या फिर इतनी मुस्तैदी के साथ इस समय खड़ा है? इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जिस समय जंग का माहौल ईरान के ऊपर लाजमी है, ऐसे हाल में ईरान ने खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग की है और इस मिसाइल की टेस्टिंग से अमेरिका को कितना नुकसान होगा और अमेरिका कितना डर रहा है और अपने बचाव में अमेरिका ने कौन सा कदम उठाए, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे देश की दोस्तों जो सरकार है, आधा इधर चलती है आधा उधर चलती है और ऐसे हाल में पूरी दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। और साथ ही ईरान ने तेल अवीव को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद साफ तौर पे बताऊं तो बेंजामिन नेतन्याहू का जो पतलून है वो गीला हो चुका है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही हमारे देश में सरकार क्या कुछ करती है और साथ ही ये जो कट्टर हिंदुवादी सोच के गोबर भक्त हैं, इन्होंने क्या कुछ तांडव मचाया है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। यानी दोस्तों, यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यह है कि ईरान के बारे में पूरी दुनिया में एक प्रोपोगेंडा चला था। प्रोपोगेंडा ये था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई, वो देश छोड़ के भाग जाएंगे। हमारे देश के पत्रकारों ने तो 14-15 लोगों की एक लिस्ट बना दी थी और कहा था कि ये 14-15 लोग ऐसे हैं जो भागेंगे और भाग के कहाँ जाएंगे? रशिया। मतलब बाकायदा फ्लाइट तक बुक करवाई दी थी हमारे देश की मीडिया ने। लेकिन अब खबर सुनिए कि जंग का पूरा माहौल इस समय बन चुका है। अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। लेकिन ऐसे हाल में इस समय आयतुल्लाह खामनेई मस्जिद जाते हुए नजर आए। और अभी आप स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ओम में एक मस्जिद है, इस मस्जिद की तस्वीर है। यानी जिस शेर को डराने के लिए पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा चला था कि आयतुल्लाह खामनेई डर गए, आज तमाम दावे फेक हो गए और आयतुल्लाह खामनेई बाकायदा मस्जिद जाके नमाज पढ़ते हैं, आराम से अपनी प्रेयर करते हैं और प्रेयर करने के बाद अपनी आवाम को संबोधित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद अमेरिका को एक बात बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली, तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया था और कहा था कि आप हमसे न्यूक्लियर टॉक करें। अब इस न्यूक्लियर टॉक का मतलब क्या है वो आप जान लें। न्यूक्लियर टॉक का मतलब यह है कि आप जो रशिया के साथ परमाणु बम बना रहे हैं वो आप हमारे साथ बनाएंगे। इसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो हमारी होगी, इस पे जो कंट्रोल होगा वो हमारा होगा और साथ ही इससे जो फायदा होगा वो भी हमारा होगा। और आप अपना तेल हमें बेचेंगे, हम उसको पूरी दुनिया में बेचेंगे। ये बात अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर दबाव बना के बार बार कह रहा था। अमेरिका को इस बार क्या लगा कि हम अपने तमाम हथियार लेके जब वहां पे पहुंच जाएंगे तो ऐसे हाल में ईरान डब जाएगा और डरने के बाद बाकायदा ईरान हमसे डील कर लेगा। लेकिन इस बार आयतुल्लाह खामनेई यानी सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पे कहा कि हम जंग के लिए 200% तैयार हैं। और साथ ही रिपोर्ट आपके सामने, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब ईरान ने तमाम ऑफरों को रिजेक्ट कर दिया। यानी एक ऑफर तो फ्रंट फुट पे अमेरिका दे रहा था, एक चोरी छुपे सऊदी अरब के माध्यम से, अलग अलग और जो मीडिएटर है उनके माध्यम से पहुंचा रहा था ईरान के पास। लेकिन तमाम ऑफर को बाकायदा ईरान ने ना केवल रिजेक्ट किया, बाकी साफ तौर पे धमकी देते हुए कहा कि हम 200% तैयार हैं। ये जो हथियारों की धमकी हमें दिखा रहे हो, इन चीज़ों से हमारा बचपन गुजर चुका है, तुम हमें डरा नहीं पाओगे। और इसी के जस्ट बाद आज ईरान ने एक खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग की है दोस्तों। और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की ये मिसाइल है। साथ ही ये किसी भी शिप को डुबोने की क्षमता रखती है, किसी भी जगह को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। और ऐसे हाल में जब ये खबर निकल के सामने आई तब अमेरिका बुरी तरीके से डर गया। और डरने के बाद अमेरिका ने क्या कुछ किया अब आप सुनिए। अमेरिका ने अपने खास दोस्तों से मदद मांगी, खासकर जो नाटो देश है उनसे मदद मांगता है अमेरिका। और मदद में इटली आता है, जर्मनी आता है, यूके आता है, साथ ही अलग अलग और जो देश हैं वो भी आते हैं। और ये तमाम लोग साथ आके अपने हथियार को इस समय मिडिल ईस्ट की तरफ दोस्तों भेज रहे हैं और ये अब साथ मिलकर ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। यानी जो लोग कह रहे थे कि इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान को हरा देंगे, कचूमर बना देंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे, रिजीम गिर जाएगी, अगर इतना आसान है तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि भाई साहब 15-20 दिन से ये तैयारी लगातार हो रही है,
6 महीने से सुनते सुनते कान पक गए। आखिर हमला क्यों नहीं कर रहे? किस चीज का ऐसा डर इनको सता रहा है जिस वजह से ये बार बार हमला करना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये रिजेक्ट कर देते हैं। एक बार पूरा माहौल बना कि अब हमला होने वाला है, फिर एक हफ्ते से लगातार नौटंकी चल रही है, तो आखिर हमला कब होगा? अगर आप इतने कैपेबल हो तो मारो ना, रुके क्यों? खैर, इसी बीच 2 बड़ी अपडेट आपको बताता हूं। पहली अपडेट ये है कि सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पे कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो हम अमेरिका को तो बाद में मारेंगे, अमेरिका से हम आराम से निपटते रहेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट होगा वो तेल अवीव का मेन सेंटर होगा। यानी जो इजराइल की राजधानी है उसको दहलाने के लिए इस समय ईरान ने कसम खा ली है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम किसी और को बाद में देखेंगे, सबसे पहले तेल अवीव से निपटेंगे। अब सुनिए, इधर ईरान को दबाने के लिए, ईरान को थोड़ा सा दहशत में डालने के लिए अमेरिका ने एक चाल चली कि जब ये अपना अब्राहम लिंकन लेके पहुंचता है तो उसके बाद वहां पे रुकता है, घेराबंदी करता है, और घेराबंदी करने के बाद अमेरिका वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। यानी अपने फाइटर जेट को बार बार उड़ाता है, बार बार ऐसा माहौल बनाता है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं। अपनी ताकत का शो ऑफ करते हुए अमेरिका ये दिखाता है कि देखो ये हमारी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तमाम काम अमेरिका कर रहा था। इसी दौरान अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि गल्फ ऑफ ओमान में और इंडियन ओशन में सेम काम ईरान करेगा। यानी रशिया की नेवी के साथ, चाइना की नेवी के साथ ईरान एक्सरसाइज करने वाला है। अब यहां पे 2 चीजें आप समझिए। पहला ये कि ईरान को कोई डर नहीं है, ईरान ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, ईरान आराम से एक्सरसाइज कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि रशिया की भी नेवी आ रही है और साथ ही चाइना की भी नेवी आ रही है। यानी साफ तौर पे कहा जाए कि अगर ऐसे हाल में जंग होती है तो वहां पे मौजूद कौन है? रशिया की नेवी, चाइना की नेवी, और दोनों के बीच में कौन है? ईरान की नेवी। अब ईरान की नेवी को आपको टारगेट करना है तो जाहिर सी बात है 1-2 मिसाइलें टप्पा खा के रशिया और चाइना की जो शिप है उनको लगेगी। मतलब इतनी सटीक प्लानिंग ईरान ने की कि भाई साहब तुम आओ ना। इसने अपने 2 ताकतवर दोस्तों को बुला लिया। अब बीच में यह है, इसको मारोगे तो अगल बगल वालों को लगना लाजमी है, और अगर लगना लाजमी है तो ये दोनों फिर जंग का ऐलान कर देंगे, और ऐसे हाल में ईरान की जंग ये दोनों ही लड़ लेंगे। यानी ईरान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ईरान ने अपने 2 साफ तौर पे कहा जाए जो बॉडीगार्ड है उनको लगा दिया कि तुम अमेरिका से निपटो। इसी बीच अब आपको बड़ी खबर यह बताता हूं कि मार्को रूबियो ने साफ तौर पे ये बात बोल दी है, डोनाल्ड ट्रंप को समझाया है या फिर पूरी दुनिया को समझाया, लेकिन मैसेज आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि ये वार्निंग किसके लिए है। मार्को रूबियो ने साफ तौर पे कहा है कि इस समय मिडिल ईस्ट में 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, 30 से 40 हजार, और ये अमेरिकी सैनिक इस समय ईरान की ट्रिगर पे है। अगर ईरान मिसाइलें मारता है तो इन सैनिकों का मारा जाना कंफर्म है। ऐसे हाल में जो भी कदम उठाना है वो कदम सोच समझ के उठाना है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप हमला करने से डर रहा है, और दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप कुछ अलग तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि पहले तो मिलिट्री लेके बाहर खड़े हो जाओ, इसके बाद एक काम करो, पहले तो खड़े होने जाना है, इसके बाद एक काम करो कि इनके जो लोग हैं यानी ईरान की जो आवाम है उसकी जेब पे इतना असर डाल दो कि ये लोग खुद ही सरकार पलट दें, जिसके बारे में मैंने आपको सुबह भी बताया था कि लगातार सेंसस, लगातार प्रतिबंध लगा के अमेरिका ने ईरान की करेंसी को मिट्टी पलीत कर दिया है। $1 के मुकाबले 16 लाख रियाल। अब 16 लाख रियाल और $1 मतलब कबाड़ा है, कूड़ा है। अब सुनिए, यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका की मदद की है, और यूरोपियन यूनियन इस समय अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे सेंसस लगाने की प्लानिंग कर रहा है। यानी अभी ये जो 16 लाख रियाल है इसको और गिराया जाएगा। गिराने का रिजल्ट क्या होगा? ईरान की जो आवाम है उसकी जेब पे असर पड़ेगा। जेब पे जब असर पड़ेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आवाम भूखे मरेगी। भूखे मरेगी तो क्या होगा? बगावत होगी, और जब जनता ही बगावत कर दे तो फिर सरकार को तो झुकना पड़ेगा। और यही सेम प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप लगातार बना रहा है दोस्तों। इसी बीच बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही कि ईरान ने जंग की पूरी तैयारी कर ली है, और इस तैयारी के दौरान ईरान के जितने मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंकरों में तब्दील किया जा रहा है। यानी जब जंग शुरू होगी तो ऐसे हाल में जो ईरान की आवाम है बंकरों में शरण ले सकती है। हमला चूंकि 1 वर्सेस 5 या 6 होगा, चूंकि एक तरफ से इजराइल से भी निपटना है,
एक तरफ से अमेरिका से भी निपटना है, साथ ही ये जो 2-4 गद्दार हैं उनसे भी निपटना है। यूके भी आएगा, जर्मनी ने भी हथियार भेज रहा है और इटली भी भेज रहा है। तो ऐसे हाल में 1 वर्सेस 4 या 5 होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन ज़्यादा चाहिए। और यही सेम चीज़ ईरान लगातार कर रहा है। कभी अपने ड्रोन को एक्टिव कर रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 80,000 ड्रोन इस समय ईरान के पास है। जो शाहेद ड्रोन है जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई है, 80,000 ड्रोन इस समय ईरान के पास है। और साथ ही 400 ड्रोन पर डे के हिसाब से ईरान बना रहा है। साथ ही आज उसने एक और मिसाइल की टेस्टिंग की जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। साथ ही लगातार बंकरों को मजबूत कर रहा, अलग अलग और सर्विलांस ड्रोन बना रहा। साथ ही चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा। और ये तमाम चीज़ें अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। और इसी बीच बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आई है कि ईरान ने अपनी आर्मी के लोगों को फ्री हैंड दिया, यानी जो बटालियन जहां लड़ रही है वहां उसको किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। वो जैसी सिचुएशन देखे वैसा इंटेंस अटैक करे। वो चाहे इजराइल को मारे, चाहे जॉर्डन को मारे, चाहे सऊदी अरब को मारे, कोई इससे पूछेगा नहीं। ये सवाल उससे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने हमला क्यों किया। यानी मतलब बड़ा साफ है कि इस समय ईरान ने अपनी आर्मी को फ्री हैंड दिया है कि तुम लोग निपटो यार, पहले ये बवाल खत्म करे, बाद में इंटरनेशनल लॉ हम देख लेंगे, कौन क्या कहता है उसको हमको परवाह नहीं है। खैर, इसी बीच दोस्तों रशिया से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि रशिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम वहां से सुरक्षित निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जब भी हमें निकालना होगा हम उनको निकाल लेंगे और उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अब ऐसा रशिया ने क्यों कहा? मतलब बड़ा साफ है कि रशिया के जो साइंसदान हैं वो ईरान के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे हैं। चूंकि रशिया ने साफ तौर पे कहा कि न्यूक्लियर फील्ड में जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, साथ ही ईरान के जितने साइंटिस्ट हैं, उनको हम सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान ये चीज चाहता है कि भले ही हम पलट जाएं, भले ही हमें जंग झेलनी पड़ जाए, लेकिन इस बार सबसे पहले अगर किसी चीज़ को बचाना है तो वो यूरेनियम है, और दूसरी किसी चीज़ को बचाना है तो अपने साइंटिस्टों को बचाना है। और इस बार रशिया ने जम के मदद करने का ऐलान किया और कहा कि हम इनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को यहाँ से सुरक्षित निकाल के लेके जाएंगे। मतलब बड़ा साफ है कि अगर साइंटिस्ट और यूरेनियम दोनों सुरक्षित हैं तब तो हथियार बन के रहेगा, कोई माइका लाल हथियार थोड़ी ना रोक पाएगा। खैर, इसी बीच चाइना से बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के सामने आ रही है और ये दोनों अपडेट इस समय अमेरिका के लिए टेंशन की बात है। दरअसल यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर चाइना गए थे। यूके अमेरिका का दोस्त है, एलाइज है, और अमेरिका चाइना से चिढ़ता है, ये बात हम खूब जानते हैं। अब यूके ने चाइना के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत चाइना के लोग यूके में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, यूके के लोग बिना वीज़ा के चाइना में आ सकते हैं, यानी नो वीज़ा, यानी वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान यूके और चाइना ने किया है। तो मतलब बड़ा साफ है कि दोनों के बीच कोई कायदे की डील साइन हुई है। तो मतलब बड़ा साफ है कि अगर चाइना चाहेगा तो यूके जो है अमेरिका को धोखा देगा और ईरान के मामले में यूके अमेरिका की मदद नहीं करेगा। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि इसमें यूके चाइना की कितनी मदद सुनता है या फिर चाइना कितना प्रेशर बनाता है। ये तो पूरी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। अब आपको भारत की खबरें बताता हूँ और भारत की इज्जत क्यों डाउन हो रही है वो भी आपको बताता हूँ। भारत ने रशिया के साथ जब तेल लेना शुरू किया था तब पूरी दुनिया ने कहना शुरू किया था कि देखो भारत रशिया का खास दोस्त है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब फटकार लगाई मोदी साहब को, तब मोदी साहब ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया और आज हम 3rd या 4th नंबर पे आ गए, कभी हम 1st पे थे। अब सुनिए, कल मैंने आपको बताया था और आज सुबह भी बताया था कि ईरान के साथ हमारी मीटिंग चल रही जंग जैसी हालात में, यानी ईरान को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करने को तैयार हैं, तभी हमारी मीटिंग है। लेकिन दूसरी अपडेट ये है कि 27 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाने वाले हैं। यानी मोदी साहब की आदत है कि दोनों पालों में खेलना, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम कहीं के नहीं रह जाते, क्योंकि आप या तो इसके होते हैं या तो उसके होते हैं। जब आप बीच में पड़ते हैं तो आप किसी के नहीं होते, और ऐसे हाल में आपको कोई नहीं पूछता दोस्तों, कोई नहीं पूछता। इस बात को याद रखिएगा। और मोदी साहब ने इस देश की इज्जत को इतना झुका दिया है कि साफ तौर पे आपको बताऊं तो आज आपको पूछने वाला कोई नहीं है। अब सुनिए, हमारे देश में कानून व्यवस्था का कैसा हाल है वो आप जान लीजिए। आज कश्मीर से एक मुसलमान, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर से एक मुसलमान शॉल बेचने के लिए उत्तराखंड गया था, और जैसे ही वो उत्तराखंड जाता है, जाने के बाद वहां पे कुछ कट्टर लोग उसको घेरते हैं। नफरतियों की जो भीड़ इस समय चली है, भगवा झंडा लपेटे, जिनको मोदी ने अभी यूजीसी के नाम पे ऐसी लात मारी है कि ना उनको उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा, वो भीड़ इस मुसलमान को घेर लेती है। उसके बाद इसको इतना पीटा कि इस बेचारे का सर फट गया। वो कश्मीर से एक भरोसे के दम पे उत्तराखंड आया था, और उसके साथ क्या कुछ हुआ थोड़ा सा आप वीडियो देखें।
क्या हुआ इसके साथ? उत्तराखंड में क्या हुआ? किसने मारी रॉड? ये बंदा फेरी करने के लिए गया था। अच्छा, ये कोटा में रहते हैं हिमाचल में, लेकिन इस पे एक बॉर्डर पड़ता है विकास नगर उत्तराखंड का। अच्छा, तो ये विकास नगर आया था फेरी करने के लिए। अच्छा, विकास नगर फेरी करने के लिए आया था, तो वहाँ पे जैसी फेरी करके एक शॉप पे जा रहा था लेस खरीदने के लिए। ये दो बंदे थे। अच्छा, तो इनको क्या हुआ, जैसे ये दो कश्मीरी आपस में थे, ये लोग एक दूसरे से डिसाइड करते हम क्या खरीदें। अच्छा, अच्छा, तो अगला वाला दुकानदार इनसे ये नोट्स करा कि आप मुसलमान हो, अच्छा। आप मुझे गालियां दे रहे हो। उन्होंने बोला सर हम गालियां क्यों दे आपको, हम इसको किसने रॉड से किसने मारा इसको? रॉड से? वही बता रहा हूँ सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ मैं आपको। एक सेकंड, मैं पहले पूरी कश्मीरी कौम से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि एक आदमी बाकायदा वीडियो कॉल पे बात कर रहा, और बात करने के दौरान सामने वाला जो लड़का है उसने अपना पूरा दर्द बयां किया कि किस हिसाब से वो सॉल बेचने आया था, किस हिसाब से उत्तराखंड में उन्मादी भीड़ ने उसको मारा, पीटा, सर फोड़ दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सुनिए, अयोध्या का एक केस आपको याद होगा जिसके बारे में मैंने आपको सुबह ही बताया था, मोहित खान, जिसके ऊपर एक 12 साल की लड़की के साथ गलत करने का आरोप लगा। किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, सबने विरोध किया, सबने कहा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कि अगर इसने 12 साल की लड़की के साथ गलत किया है इसको फांसी होनी चाहिए। एक मुसलमान सामने नहीं आया, लेकिन अब कहानी यह है कि 2 साल तक उसके ऊपर जब आरोप लगा तो आरोप लगने के बाद फाइनली हाईकोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन इन 2 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उसको बलात्कारी घोषित करते रहे। वीडियो सुनिए आप। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किस हिसाब से उसको बलात्कारी बोल रहे थे। बुलडोजर एक्शन होता है, उसके घर को तबाह कर दिया जाता है, लेकिन 2 साल बाद तो बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन पूरी दुनिया में उसकी जो फजीयत हुई उस इंसान की, क्या वो लौट के आएगा? और हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आपसे क्या बताऊं। चाइना की आपको एक घटना बताता हूं कि 11 लोग वहां पे साइबर क्राइम कर रहे थे। जैसे ये बात चाइना की सरकार को पता चला, रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि चाइना अब उन 11 लोगों को फांसी देगा, छोटे से अपराध में फांसी देगा। चूंकि वजह यह है कि चाइना चाहता है कि अब चाइना के अंदर कोई क्राइम ना हो। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, अगला बनाम पिछड़ा, कोई कश्मीर से सॉल बेचने आए, मुसलमान है तो सर फोड़ दो, किसी मुसलमान पे FIR हो जाए तो घर तोड़ दो। तो ये जो दोहरे दर्जे की राजनीति चलती है, इसी ने देश को तबाह कर दिया है। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, और वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी